जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 105वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। धैनु दूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन्न कहे विदेश सन जानी सगुन अनुकूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे ओ नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान परम बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद ध्वनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेने चले सादर एही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर दे कि समाजो, अति लघु लागत नहीं सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समऊ अवधार्य पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाव। गुर ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मा आदि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज पादी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर ने सुमंगल अवसर जाना, वरस ही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विभूत बरुता, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और देववृंद युद्ध टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुस्तक तन हृदय उछाहू, चले विलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो
तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देख कर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिनहि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विदु जियारी। विदेही भयो आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनी, आचरज बोलाहो हृदय विचारहु, धीर धरी सिय रघुवीर बियाहो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें करे नामो लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। करतल होई पदार्थ चारी, तेई सिय राम कहे वो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुर ने समुझावा, पुनि आगे बर बसै चलावा। देवन ने देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनो तनु धरे करे सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुतचारी, जनु अप वर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सोरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी ही हर से, निरपे सराही सुमन तिन्हे भरे से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख कर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देख कर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूपु नख सिख सुभग बारे बारे निहारी, पुलक गाते लोचन सजल उमा समेत पुरारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। बोल जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों
बड़े बूढ़ों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।